आपने कोई टेस्ट करवाया? खाली पेट में कितना है, भरे पेट में कितना है? लिपिड प्रोफाइल। देखिए, मैं जो सबसे पहले जाता हूँ ना, किसी भी मरीज से ये पूछता हूँ, आप अपना बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लाइए। मैं आप लोग को ये डिटेल मतलब बताएं। हाँ, ये जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है ना, इसको समझेंगे आप पहले। ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट और दूसरा होता है टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं HbA1c टेस्ट। ये दोनों टेस्ट ना शुगर वाले को करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार मैं किसी मरीज के पास गया, वो खुद बता रहा था कि मैं शुगर का मरीज हूँ, और जब ऐसा बात कर रहा था तो मैं बोला सबसे पहले मेरे को बायोकेमिस्ट्री टेस्ट अपना दीजिए। तो बोला नहीं सर, मेरे पास वो टेस्ट नहीं है। तो मैं बोला आपको डिक्लेयर कौन किया डॉक्टर कि आप शुगर के मरीज हो? बोला। बोलता नहीं सर, मैं तो दवाई ले रहा हूँ, मेरे को तो डॉक्टर बोला है और शुगर निकलता है, रिपोर्ट में भी सारा चीज़ आ रहा है। तो मैं उनको ये बोला कि अगर ये रिपोर्ट नहीं होगा ना तो आप मेरा प्रोडक्ट भूल जाइए बोला। क्योंकि अगर आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है तो आप कैसे बोलते हो कि मेरे को शुगर है? ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले मैं मानता हूँ हमसे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट या HbA1c टेस्ट। अब बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में होता क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले होता है इसके अंदर में बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में सबसे पहले होता है आपका खाली पेट वाला शुगर होता है। ये कितना होना चाहिए आप लोगों को पता है? खाली पेट में पहले था 120, अभी आप देखेंगे 110 भी हो गया है ना, 110 हो गया। अब और खाना खाने के बाद वाला में इसको क्या बोलते हैं, आफ्टर मील का है ये कितना रहना चाहिए? 120 140। ये हो गया था 140, अब हो गया 130। ठीक है, इसके बाद कौन सा टेस्ट आएगा? आपका HB लेवल टेस्ट होगा। यहाँ पे HB लेवल मतलब आपका ब्लड कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए कम से कम आपको? 12 से 14 ग्राम। उसके बाद इसके बाद आता है आपका LDL, उसके बाद HDL। इसके बारे में लेवल तो नहीं बता पाऊंगा, उसका एक लेवल लिखा रहता है, बाद में देख लेंगे। इसके बाद आपका क्या आता है बताइए? HB लेवल ट्राइग्लाइसेमिक। ये क्या होता है? ट्राइग्लाइसेमिक के बारे में आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। उससे पहले जैसे HB लेवल हुआ, LDL क्या होता है ये थोड़ा क्लियर करते हैं। यदि आपका ये नस है, ठीक है, इसमें दो हमारे पास लिपिड हैं जो इसमें काम करते हैं। जैसे बुजुर्ग लोगों का चलना फिरना धीरे होता है, वो क्यों होता है समझिएगा। इस तरफ होता है LDL, हमारे जो नस है इसके पास होता है LDL, और ये होता है HDL। ये क्या होता है? LDL आपके किनारे में होता है, HDL बीच में होता है। ये हमारे ब्लड फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। और आपका अगर जैसे अभी शुगर पेशेंट को अगर क्लोरोफिल देंगे तो होता क्या है, पीएच का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जितना ब्लड है, ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन प्लस वाटर कितना है, ये दोनों की मात्रा इसके अंदर में होगा, तब आपका LDL HDL फंक्शन करेगा, तब आपके पास ये जो रिपोर्ट होगी बहुत शानदार रहेगी। उसके बाद ये होगा LDL HDL होगा ट्राइग्लाइसेमिक। आपका ब्लड मतलब जो ब्लड के अंदर में शुगर है, बहुत हाई भी नहीं जाना है, बहुत लो भी नहीं जाना है, इस बात का रखिएगा। अगर ये ज़्यादा चला जाता है तो भी आप परेशान में होंगे, नीचे होगा तो भी परेशानी में होंगे, और ज़्यादा हो जाता है ना तो डॉक्टर डिक्लेयर करता है, किसी की मौत हो जाती है तो नर्वस ब्रेकडाउन या कुछ ऐसा लिखते हैं वो लोग, लेकिन वो होता है शुगर की वजह से। उसके बाद एक और चीज़ आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिनाइन। ये क्या है साहब? मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर क्रिटिनाइन 0.6 इसका नॉमिनल है, लेडीज में 0.9 है, इससे बढ़ गया, ये इसके अंदर नॉमिनल है, ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी का। और 90% जो शुगर पेशेंट होते हैं जिनका भी अगर क्रिटिनाइन बढ़ता है, पूरे डॉक्टर की हिस्ट्री में आप लोगों को बता दूं, सब कुछ संभाला जा सकता है इसमें, इसको नहीं संभाला जा सकता क्रिटिनाइन लेवल को। अगर ये बढ़ गया तो आपका हाई बीपी हो जाएगा, बॉडी हाई बीपी होगा तो आपका शुगर भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा तो आपको पैनिक अटैक में आपकी मौत हो सकती है। मम्मी का हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बचने में एक लेडीज थी जिसका क्रिटिनाइन 9 चला गया था, उसको इंजेक्शन लगाते लगाते डॉक्टर थक गए, उसकी मौत हो गई है स्पॉट पे। तो ये क्रिटिनाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। अब मैं आपको बताता हूँ क्रिटिनाइन है क्या, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो आपका लीवर है और ये आपका किडनी है। लीवर और किडनी, जैसे मैं प्रोटीन की बात कर रहा था, ये एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी से, लीवर से और किडनी से बाहर होता है। जब कोई भी चीज़ छन के जाती है यहाँ तक, हमारी किडनी तक, उसके बाद हमारे बाथरूम के जरिए बाहर निकलती है। किडनी आखिरी वो ऐसा हमारा वाइटल ऑर्गन है जो हमारे प्रोटीन को रोक सकता है।
लेकिन अगर ये रोक नहीं पा रहा है तो ये आपका क्रिएटिनिन हमेशा बढ़ता रहेगा, और ये फेल होने का, लीवर और किडनी फेल होने का मतलब है कि आपके दोनों क्रिएटिनिन, मतलब इस दोनों की वजह से क्रिएटिनिन आपका बढ़ गया, और ये फेल होने का मतलब है आपका बॉडी डायलिसिस पे जाएगा। ये है डायलिसिस। और एक दिन का डायलिसिस का खर्चा नॉर्मल 4000 से लेकर 5000 8000 जो हो सकता ही होता है। ब्लड में ज़्यादा होता है ब्लड डायलिसिस पे, और जो नॉमिनल मतलब जो डायलिसिस पे जाने वाला व्यक्ति, ये दोनों ही फेल होने का कारण है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपके लीवर और किडनी को ठीक करता है। सिर्फ यूनिवर्सिटी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसमें काम करता है, हमारा आजमाया हुआ है और मैंने उसको दिया है। आपको बता दूं कि अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर यहाँ प्रोटीन मना कर देता है, पानी मना कर देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक 65 ईयर लेडीज़ को मैंने प्रोटीन भी चलाया और क्रिएटिनिन भी ठीक किया, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास एकदम जेन्युइन होना है और आपकी बॉडी में काम करना चाहिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस व्यक्ति को आप कैसे देने वाले हैं। एज का बहुत बड़ा रोल है आपके शुगर कंट्रोल करने में, ठीक है। यहाँ पे ये सारा चीज़ है। और मैं आपको बता देता हूँ शुगर में हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट चलाते हैं। इसमें चलाते हैं हम लोग सुपर क्लोरोफिल, ये काम करता है आपके एचबी लेवल के लिए, सुपर क्लोरोफिल। उसके बाद बैलेंस चलाते हैं, बैलेंस ये सब चीज़ में काम करता है, बैलेंस। तीसरा जो प्रोडक्ट चलाते हैं हम लोग, बायोऋषि कॉफ़ी। ये बायोऋषि कॉफ़ी जो है आपके क्रिएटिनिन पे काम करता है, और क्रिएटिनिन के साथ में जो हो गया बायोऋषि कॉफ़ी। उसके बाद एक्टिवेट काम करेगा आपका। एक्टिवेट क्या करता है, आपका ये बीपी वाला शुगर, दोनों शुगर पे काम करता है, ये दोनों शुगर। ये हो गया। उसके बाद एक और प्रोडक्ट चला सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर किसी लेडीज़ को अगर शुगर है तो एक पॉइंट और ज़रूरी है, वो है आपका कैल्शियम। सर ऐसा क्यों सर? कैल्शियम हमारे शरीर में ब्लड कहाँ से बनता है, कहाँ से कैल्शियम से तो बनता है, लेकिन दांतों के कैल्शियम से नहीं बनता। किस कैल्शियम से बनता है? हमारी बॉडी में जो प्रोसेस है मैं बताता हूँ आपको। हमारी बॉडी में अगर किसी को सिकलिन होता है, उनके हाथ पैर में दर्द रहता है, सुनिएगा क्यों होता है वो दर्द? हाँ, खून की कमी से क्यों होता है, आप ये बताइए। मैं कुछ नहीं सर, कैल्शियम का कमी होता है इसलिए। हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है ना सर, उसकी कमी से। देखिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है, हमारी बॉडी का ब्लड बनने का। वो क्या है, आपकी बॉडी का जो कैल्शियम है उसके अंदर में जो मज्जा है, मतलब आपकी हड्डियों में, मतलब कहाँ, आपकी टांग में, आपकी यहाँ पे, वो प्रोसेस ऐसा है कि आपकी हड्डियों से मज्जे से ही ब्लड बनेगा। और जब हड्डियों के मज्जे से बनेगा तो आपकी बॉडी में, खासकर महिलाओं के शरीर में, उसके मेंसेस के दौरान जो दिक्कतें आती है ना, उसी वजह से उनको दिक्कत आता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बनता है। तो ये कैल्शियम भी देना पड़ेगा। लेकिन और बताता हूँ, कैल्शियम अकेले ही जाने से काम नहीं बनेगा, इसके साथ मैग्नीशियम भी चाहिए, प्लस आपको चाहिए विटामिन K2। मैग्नीशियम क्यों चाहिए आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का साथ इसलिए वजह है कि इसको लेने के लिए हमारी बॉडी को एक मैग्नीशियम कंपोनेंट चाहिए। हम लोग भी कैल्शियम को ऐसे समझते थे कि कैल्शियम लेने से हो जाता है, जैसे दूध है, लेकिन दूध के साथ हम लोग का मैग्नीशियम का जाना जरूरी है। साथ में आपको लेने के लिए K2 विटामिन भी चाहिए। और ये K2 विटामिन क्या पता है, आपकी बॉडी में जितनी जल्दी अब्जॉर्ब कर सकता है इसको ये करना चाहिए। कई बार हम लोग कैल्शियम की दवा मतलब कैप्सूल खाते हैं, डॉक्टर सलाह क्या देता है आपको कैल्शियम की दवा खाने के बाद? पानी पियो बोलता है। क्यों पानी पियो बोलता है आपको? क्योंकि आपकी बॉडी में जब आपका पेट में घुलेगा जाके, अगर ये गोली है, अगर पानी नहीं है तो क्या ये फायदा करेगा आपको? उसको घुलना भी है। ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है किसी भी कैल्शियम वाले प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके ब्लड में, जैसे आपका एचबी लेवल है, ठीक है, अगर ये सेल के बीच में जा रहा है और यहाँ पे आपका, जैसे हमारे ब्लड में Fe है यहाँ पे, और हमारे क्लोरोफिल के अंदर में मैग्नीशियम को डाला गया है। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं ना, तो जल्दी कोलैबोरेट करके हमारी ब्लड को बनाते हैं। आप देखेंगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो अल्कलाइन पार्ट है पूरा, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर में अल्कलाइन मेटल के आते हैं। आप पीरियोडिक टेबल कहीं देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो शुगर वाला लेवल है आपका, कैल्शियम मैग्नीशियम K2 यहाँ पे काम करता है। बारिशी और एक और प्रोडक्ट है जिसको मैं अक्सर कोशिश करता हूँ बनाने का यहाँ पे,
मतलब 1 2 3 4 1 5 एक और प्रोडक्ट कौन सा है सर बच गया? आयुष कॉफी हो गया हाँ, तो ये 5 हो गया सर। हाँ, ओके ओके। तो ये 5 प्रोडक्ट अपन चलाते हैं शुगर पे। और मैं आपको बता दूं शुगर वाले मरीज ना अगर आपने सही तरह से डील कर लिया ना आपका प्रोडक्ट ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कैसे और किस तरह से करना है। जैसे सर के यहाँ बता रहे थे ना अभी सारा बात कर लिया हम लोग, सारा प्रोडक्ट क्या चलेगा होता है, लास्ट में हम दोनों मिलकर ये सजेस्ट किया कि इसको एक प्रोटीन भी देना चाहिए। वो कब आएगा सर? जब आपको समझ में आएगा पूरा साइंस बॉडी का हर चीज़ का, है ना। क्योंकि ग्रोथ वाला एज में अगर बच्चा कमजोर है या फिर उसको तकलीफ है तो कुछ ना कुछ ऐसा कमी आ रहा है बॉडी में जिसकी बॉडी में चाहिए। तो ये है शुगर के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया सर आप लोग को, इसमें सिर्फ एक रिपोर्ट बता दिया हूँ कि अगर आपकी बॉडी में क्या होता है। आप लोग को एक छोटा सा जानकारी बता देता हूँ लीवर किडनी के बारे में। अगर आप कोई भी व्यक्ति दवाई खाता है शुगर का तो उसके लीवर बॉडी में क्या करता है, अगर आपने दवाई खाया तो डॉक्टर आपको 1 mg का दवाई देगा ना, जैसे 2 mg का दवाई दिया, 2 mg की दवाई देता है तो हमारा लीवर इसको लेता है 1 mg खाली और 1 mg को छोड़ देता है। जैसे 5 mg चला है तो फिर 2.5 mg लेगा, 2.5 mg छोड़ देगा, ऐसे करके आधा आधा करके चलता है। इसी वजह से आप देखेंगे जो 2 mg से चालू हुआ था वो 500 mg तक चला जाता है दवाई, और यहाँ तक आते आते आज शायद आपका लीवर ना खत्म हो चुका होता है, और यही डायलिसिस का कारण है सबसे ज़्यादा। और आपको बता दूं जितने लोग इंसुलिन लगाते हैं ना साहब, सबसे डेंजरस मॉडल है वो आपकी बॉडी में आपका इंसुलिन लेवल पे जाना, क्योंकि